नमस्कार, मैं पूजा। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी, दिन शनिवार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान शुरू। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान 10 जनवरी से 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलेगा। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना, राज्यों पर आर्थिक बोझ उजागर करना और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल कराना है। अभियान में पंचायत स्तर की चौपाली, जनसंपर्क, धरने, विधानसभा घेराव और क्षेत्रीय रैलियां शामिल है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मकर संक्रांति के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज के बाद 16 जनवरी से बिहार यात्रा पर निकलेंगे, जो नई सरकार के गठन के बाद उनकी पहली यात्रा होगी। वे प्रगति यात्रा की घोषणाओं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे तथा जनता का आभार व्यक्त करेंगे। यात्रा के चलते कैबिनेट विस्तार में देरी संभव है। राज्य में 10 मंत्री पद खाली है, जिन्हें जल्द ही जदयू, भाजपा और लोजपा आर के बीच बांटा जा सकता है। राजस्थान के सीएम फेस बनना चाहते हैं सचिन पायलट। दिल्ली में राहुल गांधी और सचिन पायलट की हाल की मुलाकात में पायलट ने राजस्थान लौटकर प्रदेश अध्यक्ष बनने और 2028 के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस बनने की इच्छा जताई है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। राजस्थान में पायलट के सामने चुनौती अशोक गहलोत और वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में पायलट गहलोत टकराव से कांग्रेस की हार हुई थी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर आरोप हुआ तय। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और 40 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जबकि 52 आरोपियों को बरी किया गया है। सीबीआई का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने ग्रुप डी नौकरियों में अनियमितता कर जमीन अपने परिवार और सहयोगियों के नाम ट्रांसफर करवाई। बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक दुर्भावना बताया। अब ट्रायल शुरू होगा। टीएमसी सांसदों ने दिया अमित शाह कार्यालय के बाहर धरना। बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के दफ्तर के बाहर ईडी रेड के खिलाफ धरना दिया। कोलकाता में ईडी ने टीएमसी और आईपैक के कई ठिकानों पर रेड की थी। टीएमसी ने इसे चुनावी हस्तक्षेप बताया। कांग्रेस और सपा ने भी भाजपा पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर हमला किया। कपिल सिब्बल ने कहा, विपक्षी राज्यों और नेताओं पर ईडी का दबाव बढ़ा है। पप्पू यादव ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सीमांचल के स्मारक, सामाजिक और रणनीतिक महत्व पर चर्चा की। उन्होंने सैनिक स्कूल, सेना भर्ती केंद्र, डीआरडीओ फील्ड यूनिट, एनसीसी प्रशिक्षण सुविधाएं और शहीद स्मारक सहित कई रक्षा संबंधी संस्थानों की स्थापना की मांग की। इसके साथ ही पूर्णिया दिल्ली हवाई सेवा के रद्द होने पर यात्रियों को राहत, मुआवजा और पुनः बुकिंग की सुविधा सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। बंगाल के राज्यपाल को मिला धमकी भरा ईमेल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को गुरुवार की देर रात धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें उनके जीवन को खतरा बताया गया और विस्फोट की भी चेतावनी दी गई। सुरक्षा बढ़ाकर Z+ श्रेणी दी गई। बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ स्थिति पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। राज्यपाल ने भरोसा जताते हुए कहा कि वे शुक्रवार को बिना सुरक्षा गार्ड किए पैदल ही सड़कों पर घूमने निकलेंगे और वो घूमने निकले भी। साइबर सेल आरोपी की तलाश में जुटी है। तेज प्रताप की 7 माह बाद लालू से मुलाकात। राजद परिवार से निकाले जाने के 7 महीने बाद तेज प्रताप यादव ने दिल्ली में पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया और मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज का न्योता दिया। लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद ये मुलाकात हुई। तेजस्वी यादव ने उनकी न कोर्ट में बात हुई, न ही बाद में मुलाकात हुई। ट्रंप की टिप्पणी पर राहुल का तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप की टिप्पणियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर फर्क समझो सर जी लिखा और पुराने भाषण का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने मोदी पर ट्रंप के दबाव में सरेंडर करने का आरोप लगाया था। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ और मोदी पर की गई टिप्पणियों से सरकार असहज है। कांग्रेस नेताओं ने इस पर तंज कसा, जबकि सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। लैंड फॉर जॉब केस पर संजय सरावगी का बयान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 41 आरोपियों पर आरोप तय किए। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राजनीतिक नहीं बल्कि सबूतों का मामला है। उन्होंने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, बिहार को लूटने, घोटालों से बदनामी और विकास बाधित करने का आरोप लगाया। नवजोत सिंह सिद्धू के वीडियो से राजनीति में हलचल। नवजोत सिंह सिद्धू ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इंस्टाग्राम वीडियो और शायरी के जरिए राजनीति में वापसी के संकेत दिए। 2022 की हार के बाद वे सक्रिय राजनीति से दूर थे, लेकिन समर्थकों से संपर्क बनाए रखा। सीएम चेहरा न बनने कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत चन्नी से टकराव उनकी राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। पत्नी डॉक्टर नवजीत कौर भी उनकी वापसी का संकेत दे चुकी है। अमित शाह से मिले E.K. पलानीस्वामी।
अन्ना द्रमुक महासचिव के पलानीस्वामी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की, न कि गठबंधन या सीट बंटवारे पर। उन्होंने स्पष्ट किया कि शशिकला और ओ पन्नीरसेल्वम की पार्टी में वापसी संभव नहीं है। पलानीस्वामी ने कहा कि अन्ना द्रमुक तमिलनाडु में राजग का नेतृत्व कर रही है और 2026 विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया। इंदौर में जल संकट पर कांग्रेस का सरकार पर वार। कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी से करीब 18 मौतों को मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की लापरवाही बताया है। पवन खेड़ा ने कहा कि स्वच्छ भारत और हर घर जल योजना की पोल खुल चुकी है। उन्होंने 2022 में स्वीकृत पाइपलाइन बदलने का काम न होने, भ्रष्टाचार, हैजा की जांच, नमूनों की रिपोर्ट और केंद्र व WHO को सूचना न देने पर सवाल उठाए तथा स्वतंत्र जांच की मांग की। पंजाब मंत्रिमंडल में फिर बड़ा फेरबदल। पंजाब सरकार ने मंत्रिमंडल में 7वीं बार फेरबदल किया है। संजीव अरोड़ा को लोकल बॉडी और डॉक्टर अवजोत सिंह को NRI विभाग सौंपा गया है। ये बदलाव प्रशासनिक दक्षता, क्षेत्रीय संतुलन और आंतरिक प्रदर्शन के आधार पर किए गए हैं। जुलाई 2025 और सितंबर 2024 में भी बड़े बदलाव हुए थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये फेरबदल 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का एक हिस्सा है। महबूबा ने ममता बनर्जी को कहा शेरनी। PDP अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शेरनी बताते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने ईडी की छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि जो स्थिति अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में थी, वही अब पूरे देश में नजर आ रही है। मुफ्ती ने ममता के जरिए केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। अमेरिका ने भारत को सौदे से किया अलग। अमेरिका और भारत के रिश्ते हाल में तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता नहीं हो पाया क्योंकि भारत सहमत नहीं था, जिससे पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। कांग्रेस ने इसे मोदी की गले मिलने वाली डिप्लोमेसी और तंज कहा। लुटनिक ने समझाया कि अमेरिका ने भारत के बजाय अन्य देशों के साथ समझौते किए। ट्रंप प्रशासन ने मोदी पर हाल में कई विरोधाभासी बयान भी दिए हैं। अजीत पवार ने समाप्त किए सभी पारिवारिक मनमुटाव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शरद पवार के साथ सभी मनमुटाव खत्म होने की बात कही है। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों एनसीपी गुट अब एक साथ है और परिवार में तनाव समाप्त हो गया है। दोनों गुट पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2 साल पहले अजीत पवार के विद्रोह के बाद पार्टी में फूट पड़ी थी, जिससे उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद और पार्टी का घड़ी चिन्ह लिया था। शिवपुरी में विधायक ने युवा नेता के पैर छुए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के दौरान वायरल हुए 11 सेकंड के वीडियो ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी। इस वीडियो में भाजपा के वरिष्ठ विधायक देवेंद्र जैन, जो कि 73 साल के हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और MPC अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया के पैर छूते नजर आए, जिनकी उम्र मात्र 30 साल है। इससे कुछ लोग संस्कृति में सम्मान मान रहे हैं, जो कि अधिकांश ने राजनीतिक अधीनता, वंशवाद और सत्ता प्रभाव का प्रतीक बताया। राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया भ्रष्ट जनता पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 9 जनवरी को बीजेपी पर हमला किया और इसे भ्रष्ट जनता पार्टी करार दिया। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्या, उन्नाव कांड, इंदौर में जहरीले पानी से मौत, सरकारी लापरवाही और प्राकृतिक संसाधनों की क्षति जैसे मुद्दे उठाए। राहुल ने डबल इंजन सरकार को केवल अरबपतियों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि आम जनता भ्रष्टाचार और अन्याय का शिकार हो रही है, जबकि बीजेपी केवल दिखावटी मुआवजा और प्रचार करती है। अजीत पवार ने की राजनीतिक दलों की आलोचना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राजनीति में वैचारिक गिरावट और दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नेता प्रलोभन, जांच के डर और धन बल के जरिए पार्टी बदल रहे हैं। उम्मीदवारों की लोकप्रियता सर्वेक्षणों से मापी जा रही है, न कि उनके कार्यों से। पवार ने भाजपा नेतृत्व की आलोचना करते हुए पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगमों की खराब स्थिति का आरोप लगाया। 29 नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को है। भारत की ऊर्जा नीति में दबाव के जरिए नहीं होगा बदलाव। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी 500% टैरिफ बिल की जानकारी दी है, जो रूस से तेल और यूरेनियम आयात करने वाले देशों पर लागू हो सकता है। MEA ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति किसी दबाव में नहीं बदलेगी और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक बाजारों पर नजर रखेगी। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा की और ताइवान चीन सीमा पर शांति और संयम बनाए रखने का आग्रह किया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे सियासी पिच। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।